हाँ तो चलो शुरू करते हैं। तो आज अपन लिखेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी प्लस प्लस में, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, और मैं सब समझाऊंगा इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो वो लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन लिखता हूँ मैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये मेरी पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखता हूँ इंट मेन, अभी सबका मतलब समझाऊंगा। पहले कोड लिख लूँ, सबका मतलब समझाऊंगा। इंट मेन, उसके बाद में लिख देता हूँ सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिटर्न 0, और ये बंद। ठीक है, तो यार अब लाइन बाय लाइन मतलब समझते हैं। तो यार ये सी प्लस प्लस का कोड था। ठीक है, इसका काम होगा कि स्क्रीन पे वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट करा दो, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट करा दो। इतने से के लिए हमें इतना कोड लिखना पड़ा। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन मतलब समझते हैं। ठीक है, तो यार देखो, पहले तो ये कि गंदा सा नाम क्या है, ये आयो स्ट्रीम क्या है। पहले तो आयो स्ट्रीम देखते हैं। ठीक है, तो आयो स्ट्रीम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये है आयो स्ट्रीम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा है, इंक्लूड करा है। फिर जब हमने इस फाइल को, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, इसे हेडर फाइल कहते हैं, इसे हेडर फाइल कहते हैं। और ये प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं जो हमारे कंपाइलर में जो हमारे कंपाइलर द्वारा स्टोर की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इस हेडर फाइल को जिसका नाम है आयो स्ट्रीम, उसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब मैंने अगर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो इसका कुछ फ़ायदा होगा, इसका कुछ फ़ायदा होगा, तभी मैंने इंक्लूड किया है। वरना भाई मैं क्यों इंक्लूड करता, वरना मैं फालतू में इंक्लूड तो नहीं करता। भाई तुम अपने घर में अगर जैसे काम वाली रखते हो, काम वाली या मेड जो भी कहते हो, तुम उसे रखते हो तो उससे कुछ काम करवाते हो ना, फालतू थोड़ी रख लेते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने हेडर फाइल रखी है, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब तुम पूछोगे क्या ज़रूरत, तो यार ज़रूरत ये है कि अगर मुझे कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, कुछ भी चीज़, ठीक है, या स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ लिखी हुई पढ़नी है, ABCD कुछ भी पढ़नी है या कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो मुझे इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इस फाइल में वो फंक्शन डिफाइन होते हैं जो हमें प्रिंट या इनपुट लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हेडर फाइल का सिंटैक्स होता है कि पहले हैश लिखो, फिर तुम्हें फाइल को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड लिख लो, फिर 2 एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, एंगुलर ब्रैकेट लगाओ। अब जिस भी फाइल को इंक्लूड करना है यहाँ उसका नाम दो। वो आयो स्ट्रीम हो सकती है, मैथ हो सकती है, जो भी फाइल है, जो भी फाइल तुम्हें इंक्लूड करानी है उसका यहाँ नाम दो। ये इसका सिंटैक्स होता है। अब आया इंट मेन, अब आया इंट मेन। अब कहोगे यार ये क्या बवाल है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो तुम एक आदमी हो, तुम एक आदमी हो, ठीक है, ठीक है, तुमने एक जने से कही कि मुझे स्टील का पाइप ला के दो, स्टील का राउंड पाइप ला के दो। ठीक है, उसने कहा मैं दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब क्या हुई, ये जो था इसके नीचे 3 वर्कर काम करते थे, 3 वर्कर काम करते थे। इसका नाम था मान लो किट्टू, इसका नाम था किट्टू। इसका काम ये था कि ये अर्थ से वो आयरन वायरन को माइन करके लाता है, आयरन कार्बन इन सबको माइनिंग का काम करता है ये, इन सब के लिए माइनिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक बंदा था जिसका नाम था शिखर, जिसका नाम था शिखर। अब ये क्या करता है, आयरन कार्बन का यूज़ करके, आयरन कार्बन इन सब का यूज़ करके स्टील बनाता है, स्टील बनाता है, क्योंकि स्टील एक अलग होती है तो आयरन कार्बन इनसे बनती है, तो ये आयरन कार्बन और बाकी एलिमेंट का यूज़ करके स्टील बनाता है। ठीक है, फिर ये स्टील एक बंदे को पास कर देता है जिसका नाम था लेट्स से साहिल, जिसका नाम था साहिल। ठीक है, ये क्या करता है, इस स्टील को फ्लैट करता है, इस स्टील को फ्लैट करता है, और फिर इस स्टील को
और फिर इस स्टील को रोल करता जाता है इस डायरेक्शन में। तो जब रोल करता जाएगा तो एक सिलेंड्रिकल पाइप बन जाएगा कुछ ऐसा। ये जो पाइप बनेगा उसको ये रिटर्न कर, उसको ये अपने इस आदमी को देता है, मतलब मैनेजर को, और ये मैनेजर इसे स्टील का पाइप रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अब इससे समझते हैं कि अपने प्रोग्राम में क्या एनालॉजी है। तो देखो ये बंदा कौन था, ये बंदा था ऑपरेटिंग सिस्टम। इसने कई मेन से, ये था मेन, ये था मेन, ये था ओएस, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसने कही कि मैं जब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे स्टील का पाइप रिटर्न दो, तो जो स्टील का पाइप था, जो स्टील का पाइप था वो एक ऑब्जेक्ट थी, जो एक ऑब्जेक्ट था जो रिटर्न किया जा रहा था मेन द्वारा। तो वैसे देखो, वैसे ही यहाँ पे इंट है। इंट क्या है? एक इंटीजर है जो मेन द्वारा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो इंट का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम स्ट्रिंग लिख देते तो इसका मतलब होता मेन के द्वारा एक स्ट्रिंग रिटर्न की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता ये। ठीक है, अब तुम कहोगे ये ब्रेसेस का क्या मतलब है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट का। तो देखो कोई भी फंक्शन होगा, अगर तुम्हें पहचानना है वो फंक्शन है कि नहीं है C++ में, तो उसके बाहर एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा होगा। अगर ऐसा है तो हाँ वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो मेन फंक्शन का काम क्या है? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना। ये यहाँ पे ये लिखा है। अब तुम यहाँ इंटीजर काट के स्ट्रिंग लिख दो, स्ट्रिंग लिख दो, लेट से स्ट्रिंग लिख दो, तो इसका होगा कि मेन फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्या है, ये मेन फंक्शन की ओपनिंग है, ये मेन फंक्शन को क्लोज किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी चीज़ यहाँ पे होगी उसे मेन फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। मेन फंक्शन की फंक्शनैलिटी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। तो जो भी तुम मेन का कोड लिखोगे वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा स्टेटमेंट क्या काउंटर हुआ? सी आउट, सी आउट। अब सी आउट का क्या मतलब है? सी आउट का मतलब है कि स्क्रीन पे मुझे कुछ प्रिंट कराना है, कुछ प्रिंट कराना है, कुछ लिखना है। भाई तुम स्क्रीन पे ऐसे थोड़ी हाथ से थोड़ी लिख दोगे। अगर तुम्हारा, अब तुम टच पैड वाले हो तो बात अलग है, स्क्रीन पे तुम हाथ से थोड़ी लिख दोगे। तो अगर जो भी तुम्हें स्क्रीन पे लिखना है उसके लिए एक फंक्शन है सी आउट। तो सी आउट का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुम सी आउट लिखोगे, उसके बाद दो एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे। अब जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी तुम्हें हाथी, घोड़ा, जो भी तुम्हें लिखना है वो इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखोगे। ठीक है, इसका मतलब अब जो तुम्हारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो ये प्रिंट नहीं होगा, ये नहीं प्रिंट होगा। तुम्हारी स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा? हाथी। तो जो भी तुम्हें लिखना है वो सी आउट में एक स्ट्रिंग के अंदर डालोगे। वो एक डबल कोट्स कहते हैं, इन्हें डबल कोट्स कहते हैं। इनके अंदर जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होगा वेलकम टू C++। ठीक है, ये प्रिंट होगा। उसके बाद ये सेमी कॉलन है, उसके बाद ये सेमी कॉलन है। तो अब सेमी कॉलन की भी कहानी देख लेते हैं। तो मान लो मैं ऐसे लिख देता सी आउट वेलकम टू C++, मैं ये लिख देता, और इसके बाद मैं लिख देता रिटर्न 0, मैं ये लिख देता यार, तो भी ये सही होता। देखो जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन है, उसका मतलब होता है कि मेरी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ ख़त्म हो गई। जो इंस्ट्रक्शन शुरू हुई यहाँ पे तुम्हारा कोई खाली जगह नहीं थी, यहाँ तुम्हारा वो था लाइन थी, लाइन के बाद तुमने पहली इंस्ट्रक्शन लिखी। सेमी कॉलन का मतलब हुआ तुम्हारी पहली इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो भी तुम लिखोगे वो एज अ सेकेंड इंस्ट्रक्शन काउंट किया जाएगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन काउंट किया जाएगा। अब ऐसे ही तुम एक लाइन में तीन इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। पहली इंस्ट्रक्शन लिखी, सेमी कॉलन लगाया, दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखी, सेमी कॉलन लगाया, तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखी, सेमी कॉलन लगाया। तो ये तुम एक लाइन में तीन इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। या तो तुम ऐसे कर लो, पहली इंस्ट्रक्शन सेमी कॉलन, दूसरी इंस्ट्रक्शन सेमी कॉलन, तीसरी इंस्ट्रक्शन सेमी कॉलन। तो मैं यही करूँगा, मैं हमेशा यही करूँगा, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोग्राम है वो एक इंसानों द्वारा ही पढ़ा जाना है। तो मैं क्यों ना एक इंस्ट्रक्शन जब लिखूँ उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिख दूँ। ठीक है, ताकि किसी को भी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हारा मन है तुम्हें पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिखना है, तुम एक लाइन में लिखो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और तुम बहुत अच्छे हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिटर्न ज़ीरो, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ रिटर्न ज़ीरो। तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है तुमने यहाँ क्या वादा किया था, तुमने यहाँ वादा किया था कि मैं एक इंटीजर रिटर्न कराऊंगा। ठीक है भाई, जब तुमने वादा कर दिया कि मैं एक इंटीजर रिटर्न कराऊंगा तो एक इंटीजर रिटर्न यहाँ पे कराओ ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे रिटर्न करो एक इंटीजर को। इंटीजर कौन सा है? ज़ीरो। ठीक है। अब किसी कोई ज़्यादा अकलदार है, उसने कहा मैं रिटर्न वन करूँगा। भाई वन भी तो एक इंटीजर है, तो मैं कहूँगा हाँ तुम बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे 2 लिखो, 10 लिखो, जो तुम्हारा मन है वो लिखो, बस एक इंटीजर होना चाहिए, बस एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ इंट नहीं लगाते तो क्या होता। अब मान लो कोई कहता मैं तो भाई कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता, वो थोड़ा कंजूस था, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो तू कुछ रिटर्न मत कर, तो तुम यहाँ पे वॉइड लिख दो। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दो? वॉइड। वॉइड मतलब मैं कुछ नहीं रिटर्न करूँगा, तो तुम यहाँ चुपचाप लिख दो सी आउट, जो भी तुम्हें लिखना है, हेलो, यहाँ पे तुम लिख दो। और उसके बाद बस तुम्हारा प्रोग्राम हो गया। तुम्हें यहाँ रिटर्न ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रिटर्न ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे तुम वॉइड लिख रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पे इंटीजर लिखा, अगर तुमने यहाँ पे इंट लिखा, तो तुम्हें रिटर्न कोई इंटीजर वैल्यू करनी पड़ेगी, लेट्स से 10। अब कहोगे कि आपने जब प्रोग्राम बनाया तो आपने यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, मान लो तुम अपना कोड रन कर रहे हो और मान लो ये स्टेटमेंट तुम्हारी बाय मिस्टेक गलत है, तो क्या होगा, जो मेन है वो रिटर्न ज़ीरो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न ज़ीरो इट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, आखिरी स्टेटमेंट है। अब एरर यहीं आ गई तो इसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो रिटर्न ज़ीरो नहीं होगा। अब जब रिटर्न ज़ीरो नहीं होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ भाई मेरी मेन फंक्शन में कोई एरर आ गई, तो बस मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो तुम यहाँ रिटर्न ज़ीरो मत करो। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यार जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जब तुम C++ का रन कोड करोगे तो वो पहले फाइल को चेक करेगा, तुमने फाइल इंक्लूड करा ली, ये फाइल है या नहीं है प्री डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद वो सबसे पहले मेन को ढूंढेगा। ठीक है, अगर उसे मेन तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं मिला तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी और एरर और दे देगा। ठीक है, कि एरर और दे देगा कि तुम्हारा मेन नहीं है प्रोग्राम में, मेन इंक्लूड करो। तुमने कुछ भी बकवास लिखी हो, वो सबसे पहले मेन ढूंढेगा, मेन ढूंढने के बाद फिर वो मेन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ऐसे, हाँ, तो ये अपना पहला प्रोग्राम था। मैं होप करता हूँ तुम्हें सब समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और ये तुम्हें कोड की एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू यार।